ये 6 मित्रों के बारे में यदि बता दिया जाए कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर की बजाय अगर इस चीज के बारे में आपको बताया जाता कि विनम्रता, क्षमा, करुणा, साहस, समझ और आभार, ये 6 गुणों के बारे में यदि बताया जाता, 6 दोषों के बारे में तो बता दिया गया, लेकिन ग्रंथों में इन गुणों के बारे में बताता तो ग्रंथ की इन बातों को लोग जानते हैं, लेकिन कई बार विरोध की चीज बता करके भी इंस्टॉल कर दी जाती है और हम उसके बारे में ज्यादा जानने लगते हैं। तो इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि उल्टा नाम जपत जग जाना। ये संसार को कई बार उल्टी चीजें बताई जाती है जिससे कि वो माया में इंटर हो जाए। और ये 6 गुण यदि कोई भी अपने हृदय में धारण कर ले तो ये बात पक्की है कि 7वां गुण उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। 6 गुण को याद रखना, आपने एक बार फिर से बता रहा हूं। और ये सारे के सारे हृदय कमल की एक एक पंखुड़ी है। हृदय के कमल में अगर ये 6 गुण धारण हो गए हैं तो 7वां गुण अपने आप जाग जाएगा। पहला गुण है आभार। बताइए कि कभी भगवान के सामने बैठ करके हम उसका आभार करें, कभी अपने शरीर का आभार करें, आंखों का आभार करें कि आप अच्छा दृश्य देख पा रही हैं, आपकी वजह से सारा संसार मुझे दिखाई दे रहा है। कभी अपने हृदय का आभार करें कि आप ये रक्त को जिस रोज से पैदा हुए उस रोज से आज तक चला रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। जब हम अपने शरीर के अंगों का आभार करते हैं तो उनके अंदर भी एनर्जी आती है और वो ज्यादा अच्छे से कार्य करते हैं। हमें लेकिन क्या हुआ, हम अपने शरीर के लिए भी वही कार्य करते हैं जो कार्य हमको संसार ने सिखा दिया। और संसार ने क्या सिखाया? संसार ने हमको फरियादी बनना सिखा दिया। संसार ने सिखा दिया क्या करूं, घुटना दुख रहा है, कभी बैठ करके घुटने को हाथ रख करके हल्का सा तेल लगा करके उससे बात करो, उससे कहो कि तूने 40 साल 50 साल मेरी सेवा करी है और देखो कुछ नहीं हुआ, तू अच्छा हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूं ना। आप देखना आपका घुटना 15 रोज 20 रोज महीने भर में अच्छा होने लगेगा। तो आपने उसको दोष देना शुरू कर दिया। और माताएं जानती हैं और ये विद्या माताओं को आती है कि बच्चों को दोष देती है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं कि नहीं, बोलो भैया। बच्चों को दोष दोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 गुण हैं। एक गुण है मस्ती करने वाला और दूसरा गुण है अच्छे काम करने वाला। अच्छे काम वो कर रहा है तो माँ ने कुछ नहीं बोला, अच्छा ठीक है, और बुरा काम करा तो बतला है, ये तो तेरे पापा को बताऊंगी, ये काम तू गंदा करता है, 4 जनों को दूसरों को बताया। तो बच्चा जिद कर लेता है और धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है तो एक काम करें कि आप उसके सामने 1 घंटा किताब लेकर के खुद पढ़ने बैठ जाए, फिर देखे बच्चा क्यों नहीं पढ़ता। अरे आपके बच्चे जो छोटे छोटे रहते हैं ना, वो बच्चियां माँ की साड़ी लपेटती है। क्यों लपेटती है? कभी सोचा नहीं? वो इसलिए लपेटती है साड़ी कि वो चाहती कि वो भी बड़ी हो जाए, अपनी माँ के जैसी हो जाए। आपने देखा होगा बच्चे पिताजी के कपड़े पहन लेते हैं, जूते पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते बड़े हो जाए। जैसा आप करते हैं वैसा आपके बच्चे करना चाहते हैं। आप बच्चों को कहते हैं कि पढ़ और आप मोबाइल देख रहे हैं तो फिर बच्चे भी मोबाइल देखेंगे, वो पढ़ने थोड़ी जाएंगे। आप उनको दोष देते हैं कि तो बिल्कुल नहीं पढ़ता, तो वो कहता है कि मैं पढ़ भी लूंगा तो मम्मी ये थोड़ी कहेगी कि बहुत पढ़ता है, वो पढ़ना बंद कर देता है। अपने शरीर का आभार करिए। दूसरी चीज होती है क्षमा। यदि आप अपने से जो छोटे हैं, जिनने आपकी गलती कर दी, उनको नहीं क्षमा कर सकते तो आपको भगवान के सामने घुटने के बल बैठ करके क्षमा मांगने का अधिकार नहीं है। यदि आप क्षमा करना नहीं जानते तो आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि जो दान देता है उसी को दान मिलता है। यदि आप विनम्रता नहीं रखते तो वो विनम्रता आपको समाज से नहीं मिलेगी। जिसको आप भैया बोलोगे वही आपको काका बोल देगा, और जिसको बोलोगे इधर आ तो बोलेगा हाँ आ रहा हूं। तो विनम्रता को धारण करना पड़ेगा।
समझ को धारण करना पड़ेगा और साहस को भी धारण करना पड़ेगा। भय में नहीं रहना है, भय ही ये माया को बढ़ाता है। भय, चिंता, तनाव, अनिश्चितता ये नाभि से नीचे के चक्रों में रहती है। नाभि का मणिपूरक चक्र, इसके नीचे का स्वादिष्ठान चक्र और उसके नीचे मूलाधार चक्र। इन 3 चक्रों में जब ऊर्जा रहती है तो व्यक्ति भय में रहता है, चिंता में रहता है, तनाव में रहता है और अनिश्चितता में रहता है। और जब इस स्थिति में रहेगा तो कभी भी उसके कार्य सफल नहीं हो सकते। कोई गलती से हो जाए बात अलग है, लेकिन जैसे ही उसकी ऊर्जा ऊपर को उठती है तो फिर वो भय से बाहर निकल जाता है तो उसके अंदर उत्साह आ जाता है, चिंता से बाहर निकल जाता है तो उसके अंदर चिंतन आ जाती है, फिर उसको रास्ते दिखने लगते हैं। फिर उसके बाद में वो तनाव से बाहर निकल जाता है तो उसमें प्रसन्नता आ जाती है, और जब अनिश्चितता से बाहर निकल जाता है तो भगवान का विश्वास आ जाता है, भगवान का विश्वास आ जाता है। और एक बार विश्वास पैदा हो जाए मन में तो फिर आदमी वो कार्य कर लेता है जो असंभव कहलाते हैं। तो हम और आप इस माया में क्यों डरे डरे रह रहे हैं? क्योंकि हम भय, अनिश्चितता, तनाव और चिंता में रहते हैं। आप इससे बाहर निकलने का प्रयास करें और इससे बाहर निकलने के लिए मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? मंत्र मनाद त्रायते इति मंत्र, मन का त्राण करे जो मंत्र होता है। और इन 3 चक्रों में नीचे की ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए जो मंत्र होते हैं वो मंत्र आकाश तत्व के लिए जाए। जैसे ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वो आकाश तत्व का है। गायत्री तत्व मंत्र जो है ये सर्वतंत्र मंत्र में है और उच्च स्तर का है, तो इसमें व्यक्ति को अपने आप ही इसकी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। तो ये मंत्र जब आप करते हैं तो आप ये फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल जाते हैं और माया की पकड़ आप पे ढीली हो जाती है। और जैसे जैसे माया की पकड़ ढीली होगी वैसे वैसे आपके ऊपर विश्वास की पकड़ मजबूत हो जाएगी, और विश्वास की पकड़ मजबूत हुई तो भगवान पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि विश्वास शिव रूप है। तो अपने जीवन में जो चीज काम आए वो चीज को भी पकड़ते चलना चाहिए। प्रयास करें कि मंत्र का जाप थोड़ी बहुत देर करा करें, और यदि नहीं होता तो आजकल मोबाइल में आचार्य श्री राम शर्मा पंडित जी के जो मंत्र होते हैं 108 गायत्री मंत्र आप वो कर सकते हैं उनके साथ रख करके। जब वो मंत्र आप 108 बार भी कर लेंगे ना तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो मंत्र आप करेंगे तो अपने ही आप आपकी ऊर्जा को ऊपर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो गुरुजन होते हैं ना ये कब कौन सी वाणी में बात कर रहे होते हैं हमको नहीं पता होता है। मैंने पिछली कथा में बताया था कि 4 प्रकार की वाणी होती है। वेखरी वाणी मैंने बोला आपने सुना, दूसरी वाणी होती है मध्यमा, आप सोच रहे थे मैंने बोल दिया। इसके बाद होती है पश्यंती, आपने कभी सोची थी किसी बात को आपके मन में ही रखी हुई थी और मैं वो बताने लगा। और चौथी वाणी होती है परा, जो भगवान से बात करी जाती है। तो अलग अलग स्थान से जब मंत्र किए जाते हैं, मुंह से बोल करके मंत्र किया जाता तो वेखरी वाणी से तो होती है, कंठ से बोला जाता है तो मध्यमा, हृदय से बोला जाता है मंत्र को तो पश्यंती, और नाभि से बोला जाता है मंत्र को तो परावाणी सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार से मंत्र की सिद्धि होती है। श्री रामचंद्र जी के बारे में राम जी को हनुमान जी बता रहे हैं कि हे माता, कहने से दुख कम हो जाता है लेकिन राम जी किसी के सामने अपना दुख भी नहीं कह सकते। जरा विचार तो करो कि राम जी के पास कितनी बड़ी विडंबना है। और ऐसा कह करके हनुमान जी कुछ भाव विवश हो जाते हैं। बचन